दो संख्याओं का गुणनफल 135 दिया हुआ है और उनका HCF 3 के बराबर है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दैट इज LCM हमको गिवन है, LCM हमको फाइंड करना है, HCF गिवन है 3 के बराबर और दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है 135। तो 3 से आप भाग दे दीजिए, 45 बार कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 45। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर 17, 23 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो डेफिनेटली वह संख्या हमको ज्ञात करना है जो सभी संख्याओं को एग्जैक्ट भाग दे सकती है। तो हम जानते हैं 17 जो है वो अभाज्य संख्या है, 23 जो है वो भी अभाज्य संख्या है। तो इनको विभाजित करने वाली अगर कोई संख्या होगी तो वो केवल एक और केवल एक होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 11 और 13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो फिर वही बात है, 11 और 13 दोनों ही अभाज्य है। 11 को अगर हम लिख सकते हैं तो 11 बराबर होगा 11 गुणित 1 और 13 जो है वो हो जाएगा 13 गुणित 3। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो यहाँ भी एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्या 8, 9 और 25 का LCM। तो LCM जो होता है वो डेफिनेटली दी हुई संख्याओं से बड़ा होगा। अब दी हुई संख्याओं से यदि बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से भी विभाजित होना चाहिए, 9 से भी और 25 से भी। तो यदि हम देखें तो संख्या जो 25 से विभाजित होगी तो इकाई का अंक 5 है यहाँ पर, तो डेफिनेटली जो संख्या होगी उसका इकाई का अंक या तो 5 होगा या 0 होगा। 225 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 1800 हो सकता है, लेकिन 72 नहीं हो सकता। 72 जो है 25 के टेबल में नहीं आता। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी संख्या 8 भी दिख रही है, 8 के पहाड़े में जो है 225 नहीं आएगा, ये छूट जाएगी संख्या हमारी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो दो आंसर बच रहे हैं, प्रॉबेबली या तो 1800 है या फिर 2000 है। तो अब इसमें से हम देखें तो 8 से भाग जो है वो 1800 में जाता है या नहीं जाता है। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड करता है, ये करेक्ट होगा। 9 से भी ये जाता है, 25 से भी जाता है। अब दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो तो 1800 ही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी वाला। लेकिन यहाँ पर डाउट ना हो तो 8 को आप लिख के देख लीजिए। 8 जो है वो है हमारे पास 2 × 2 × 2, 9 जो है वो है 3 × 3 और 25 जो है वो है 5 × 5। अब LCM यदि चाहिए तो LCM सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज़ 8 भी होगा, 9 भी होगा और 25 भी होगा। तो 25 का 8 में गुणा यदि करेंगे तो 25 गुणित 8 करने पर हो जाएगा 200, जिसमें 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1800। तो करेक्ट आंसर जो है वो है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान सा दिख रहा है, 5 माइनस करनी 2 लिखा हुआ है। ये 5 ऋण करनी 2 जो है वो कौन सी संख्या है बताना है। तो हम जानते हैं कि 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है और करनी 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो आंसर जो है वो ए या बी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास 4 आंसर से उन सभी पर विचार कर लीजिए। परिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही दिखा रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी दिखा रहा है। तो हम जानते हैं कि ये 5 जो है वो परिमेय है, करनी 2 जो है वो अपरिमेय है और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा जो है अपरिमेय ही होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 15 और 20 का LCM हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम 15 को जानते हैं, 15 इक्वल होगा 3 × 5 और 20 यदि लिखेंगे हम तो हो जाएगा 4 × 5, दैट इज़ 2² भी लिख सकते हैं आप।
तो इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 4 5 जा 20 3 जा 60। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर ए वाला दिख रहा है, देखिए। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया ए वाला। 390 और 30 जो है वो हमारे काम के नहीं नंबर, एलसीएम जो है वो 60 है। थैंक यू।